Trends with Kavita Kapoor. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ન્યૂઝ કેપિટલ માર્કેટના વિશેષ બુલેટિનમાં આપનું સ્વાગત છે. જોવા જઈએ તો આ જે અત્યારનો જે પ્રોગ્રામ જે છે આપણો એ જે છે એ ટેરોટ બેઝ છે. જોવા જઈએ તો જે પાના જે છે એના ઉપર આપણે જોઈએ ને તો ભૌતિક રીતે શુલ્ક છે, એના પર કલર છે, નંબર છે, ચિત્ર છે, બધું છે. પણ જો એની ગહેરાઈ જોઈએ, એની જો ડેપ્થ જોઈએ તો એની અંદર છુપાયેલા છે જિંદગીના રહસ્ય, એની અંદર છુપાયેલી છે તમારા પ્રશ્નોના જવાબો, એની અંદર એવું અકલ્ટ સાયન્સ છુપાયેલું છે કે જે તમારા ને મારા જેવા અદના જે હોય એને સમજમાં ના આવે. એના માટેનું જોઈએ ખાસ પ્રશિક્ષણ જોઈએ, એના માટેનો અભ્યાસ જોઈએ અને એના માટે રિસર્ચ જોઈએ. અને જે પાના જે ચિત્ર જે છે શું કહી રહ્યા છે એ માટેની જે કહેવાય ને કે એના માટેની કે ઇનર જે બ્યુટી હોય, ઇનર જે સેન્સ હોય એ બહુ મહત્વનું છે. તો આપણે જે છે આજે કહેવાય કે એના ઉપરની જ વાત કરીશું કે ટેરો શું છે, અને ટેરોના માધ્યમથી આપણે જોઈશું કે માર્કેટ જે છે એ શું કહી રહ્યું છે, માર્કેટની અંદર બુલ બિયર છે શું કરી રહ્યું છે, એની આપણે વાત કરીશું. પણ જે કહેવાય ને કે પાના જે છે, ટેરોન છે, એને સમજવા માટે છે ને આપણી સમજ શક્તિ નથી. તો એના માટે જે આપણે છે ને સીધા આપણે ઇન્વાઇટ કરીએ છીએ કવિતા કપૂરને. મેમ, આપકા સ્વાગત है. Thank you. Well, welcome. જો એમને થોડોક ઇન્ટ્રોડક્શન આપીએ તો કહેવાય કે બહુ લાંબા સમયથી ગયા કે એમના ટેરોનું કહેવાય કે એમનો અભ્યાસ છે, સાથે એમની જે હિલિંગ છે એ પણ કાર્યક્રમ કરે છે, અને એમના બીજી શેડ્યુલમાં રહીને કે ને કે આપણા દર્શક માટે એ જે કહેવાય ને કે ટાઈમ કાઢીને આવ્યા છે અને આપણને સમજાવે છે કે જે ટેરો છે, જે પાના છે અને એમના જે ગાઈડન્સ જે છે એ આપણને આપે છે, અને આપણે એના ઉપરથી જોઈશું કે मार्केट શું કરશે. तो हार्दिक भाई, आप सही बोल रहे हो जितना आपने बोला, मुझे क्योंकि गुजराती समझ पूरी आती है. उसमें ये मिड 14-15 सेंचुरी में ये टैरो का इजाद हुआ था. लाइक ये कैसे आया था, पहले ये खेलने के तौर पे यूज़ किया जाता था. उसके बाद जो राजा महाराजा और वो जो डिफरेंट सिटीज़ में रहते थे या उनको कम्युनिकेट करना होता था तो एक कार्ड भेज देते थे. जो इसको इंटरप्रेट कर सकता था उनको उसको समझ में आ जाता कि अभी धावा बोलने वाले हैं या उनका धोखा मिलने वाला है या भागो वहाँ से, या जो भी है वो कार्ड का एक इंटरप्रिटेशन होता था. तो लोग उसको देख के या उसको समझ के जो फिर राजा को बता देते थे, और ये एक बहुत हिडन साइंस था तब. लेकिन ओवर द इयर्स फिर ये लोगों तक पहुँचाया गया, बिकॉज वो नहीं चाहते थे कि सबको अगर आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी. अभी आज की तारीख में देखा जाए तो बहुत लोगों को टैरो आता है. जब मैंने सीखा था तो मैंने तो पहली बार नाम ही सुना था ये क्या होता है, तो आज बहुतों को फिर भी मालूम है. हाँ, तो मैडम आपकी मतलब ये जो अभी आपने कहा तो उसके अंदर से सीधा एक एक्सट्रैक्ट निकाला जाए तो इसके अंदर के मतलब के हिडन मैसेज जो थे वो डिलीवर करने के लिए इसका यूज होता था. ठीक है, तो अभी हम लोग यही अभी देखा जाए तो मार्केट जो है वो भी एक ऐसी सिचुएशन पे है, ऐसी पोजीशन पे है जहाँ ज्यादातर जो ट्रेडर्स है, जो इन्वेस्टर है, उनको समझ में नहीं आ रहा जी. और खास करके देखा जाए तो मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं बुल और एक होते हैं बियर्स. तो मुझे सीधा आपसे आपके जो कार्ड्स है वो क्या कह रहे हैं कि अभी नेक्स्ट वीक का मार्केट जो है वो बुल हावी रहेगा या बियर्स हावी रहेगा? मैं अपने मुंह से तो कुछ भी नहीं बोलती हूँ, जो कार्ड्स बोलेंगे मैं वही बताऊंगी. तो क्या अभी मार्केट हमारा बुल ज्यादा रहेगा या बेयर ज्यादा रहेगा, देखते हैं. बुल के लिए तो काला कार्ड आ गया है, तो ज्यादा बेयर ही रहेगा. एंड ये काला कार्ड इसलिए है क्योंकि ये कंपैरेटिव है, और हमारे पास से अगर हम देखा जाए जो अभी तक की मार्केट है, इसलिए ग्रे कार्ड जो है वो एक तरह से नो कार्ड है या लेसर कार्ड माना जाता है. और ब्लू कार्ड है, इमोशनल है, और इसमें उम्मीद कर रहे हैं कि मैं उठ जाऊं, लेकिन उठ रहा नहीं है. बट अगर दोनों में से कंपैरेटिव निकालना है तो बेरिश ज्यादा रहेगा. ठीक है, तो મેમના કાર્ડ ઉપરથી સંદેશો એવો આવ્યો છે કે જે બુલ જે છે એ થોડા દબાયેલા રહેશે, બુલ છે તો બેસેલો છે, બિયર છે હાવી રહેશે, અને જે કહેવાય ને કે એક બુલવાળા થોડી હજી રાહ જોવાની હશે. તો જે એક અઠવાડિયું આપણે રાહ જોવાની રહેશે કે માર્કેટની અંદર આ રીતનું થઈ રહ્યું છે. પણ મહત્વનું અહીંયા છે કે બુલ જે છે એમને ઉઠશે તો એવા કયા સર્કમસ્ટેન્સીસ બનશે તો માર્કેટ કહેવાય કે બુલિશમાં આવશે, समय कयो रहશે. तो मैम मुझे ये जानना है
कि कौन से सर्कमटेंसेस पे मार्केट जो है वो बुल रन में आएगा या फिर मार्केट में तेजी देखेगी, ग्रीन जोन में आएगा मार्केट। तो बेसिकली हम कार्ड से पूछते हैं गाइडेंस की क्या करना चाहिए कि मार्केट बुलिश हो जाए। फिलहाल तो यही कह रहा है, सबसे पहला कार्ड जो है अगेन इमोशंस पे ही है बेस, वो कह रहा है गो विद द फ्लो, कुछ करने की जरूरत नहीं। मार्केट जैसे चल रहा है, जैसे नदी का बहाव है, उसी रास्ते पे आप चलते चले जाइए, कोई उल्टे तरीके नहीं उठाने हैं। एंड जिस नदी का धार जैसे चल रहा है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने की जरूरत नहीं है, और बहुत तेजी से बहुत सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है इंटेंसिटी का। ब्लू इज वाटर एंड रेड इज फायर। तो वो कह रहा है कि ये आग पानी का खेल है, आपने अभी सोचा और अभी कुछ और हो जाएगा। स्पॉन्टेनिटी नहीं चाहिए हमको, थोड़ा आराम से चलें, शांति से चलें। आई नो आप टारगेट ओरिएंटेड लोग हैं जो मार्केट में देखते हैं और लॉजिक से चलते हैं, लेकिन ये कह रहा है कि फिलहाल जो है थोड़ा सा मेच्योरिटी का लेवल लेके चलना है। आपका अभी तक का जो विजडम है, जो आपने इतने समय से देखा है, मार्केट्स आई गई हैं, कंपनीज आई गई हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने देखी हैं अपने लाइफ में, करेक्ट। और ये और नया घुसे हैं तो बिल्कुल ही शांत होकर आराम से चलें, तेज़ी से कुछ भी नहीं होगा। और फिलहाल वो कह रहा है कि मैच्योरिटी से ही आपका सारा काम चलेगा। और क्या करने की ज़रूरत है, लिटरली कुछ भी करने की ज़रूरत अभी नहीं है। मार्केट कुछ भी नहीं करेगा तो भी जब उसको उठना होगा वो उठेगा। फिलहाल जो है आप अपने मन को मना के जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए। yes. तो दर्शक मित्रों, જે રીતે મેડમ અહીંયા જે વાત કરી ને કે આગ અને પાણીનો બંનેનો સંગમ છે, એટલે આગ જો પાણી ઉપર આવશે તો એને ઉભરા કરશે, અને જો પાણી આગ ઉપર આવશે તો આગને બુઝાવી દેશે। અને એના માટેનો જે કહેવાય ને કે બહુ બેસ્ટ શબ્દ છે વેટ એન્ડ વોચ। વેટ એન્ડ વોચ કરો માર્કેટમાં। માર્કેટ જે છે એ જે તેજીમાં આવે, જ્યારે તમને કહેવાય ને કે આ તમે છે અત્યારે જોવા જો તો એક શિકારી જેવું છે, સ્નાઈપર જેવું છે। તમારી પાસે એક બંદૂક છે, એક ગોળી છે અને એક નિશાનો તાકવાનો છે। તો એના માટે જે શિકારી જે રીતે પેશન્સ રાખીને બેસે એ રીતે તમારે બેસવાનું છે। માર્કેટની અંદર બહુ કેવું કે ઉછાળા કરવાના જરૂર છે નહીં, કારણ કે માર્કેટ જોવા જઈએ તો એક રેન્જમાં છે। અને જો જેમ કવિતાજીએ કીધું છે કે માર્કેટમાં કહેવાય ને વેટ એન્ડ વોચ કરવાનું છે, તો છેલ્લા ઘણા સમયથી જોવા જઈએ તો માર્કેટ છે એક નેરો રેન્જની અંદર ટ્રેડ કરી રહ્યું છે। અને જે બુલ્સ અને બિયર છે બંને જણા કંટાળી રહ્યા છે કે માર્કેટ ક્યાં જશે। ના માર્કેટમાં મોટી મંદી થઈ રહી છે, ना मार्केट में मोटी तेजी થઈ રહી છે। सो हार्दिक भाई, एक जब बहुतों के यहाँ पे बच्चे होंगे, जो देख रहे हैं दर्शक, उनके भी बच्चे होंगे। बच्चा आप चाहते हो कि जल्दी से बड़ा हो जाए, ऐसा होता नहीं है, राइट। तो उसके साथ जो पेशेंस आप अपने बच्चों के साथ दिखा रहे हैं, जो कि आजकल बहुत कम हो गई है बच्चों के साथ पेशेंस लोगों की। लेकिन मैं यही एडवाइस करूँगी कि जल्दी से तो एकदम कुछ भी नहीं होता है, वो जितना टाइम लेगा वो उतना टाइम लेगा, तो वो मन बना के चलिए। तो देखो मैडम, यहाँ पे हमारे गुजराती में एक कहावत है कि उतावळे आंबा ना पाके। मतलब जल्दी से जो आम है वो पकते नहीं जल्दी से। तो आज રીતે માર્કેટમાં વેટ એન્ડ વોચ કરવાનો છે। પણ મહત્વની વસ્તુ એ છે કે માર્કેટમાં જે ડ્રાયનેસ આવી છે ને, એ પાછળનું એક મહત્વનું રીઝન છે એફઆઈસ। ફોરેન ઇન્વેસ્ટર જે છે એ માર્કેટમાંથી જઈ રહ્યા છે, અને એના હિસાબે જે આપણે માર્કેટમાં છે કે પ્રેશર આવી રહ્યું છે, એટલે માર્કેટ છે એક ડ્રાય સેશન ઉપર જતું હોય એ રીતનું લાગી રહ્યું છે। तो मैडम मुझे ये पूछना है कि एफआईस अभी जो मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं, एफआईस जा रहे हैं, तो क्या आपके कार्ड से बता सकते हैं कि एफआईस कब मार्केट में वापस आएंगे, लौटेंगे? तो हम टाइमलाइन देखना चाहते हैं, देखते हैं कि वो कब तक वापस आएंगे। मैं अब उसमें से एक कार्ड निकाल रही हूँ। 1 महीने में आएंगे या 3 महीने में आएंगे, 6 महीने में आएंगे, या उससे ज़्यादा टाइम लग सकता है। देखते हैं कार्ड्स क्या हमें बोलते हैं। सो ये 1 महीने का कार्ड है, वी आर द वर्ल्ड। मुझे ऐसा लगता है 3 महीने के अंदर वापस आना चाहिए, क्योंकि हमारे में ये मेजर अरकाना कार्ड होता है। उतार चढ़ाव और जितना भी वो चीज़ अगर मैं देखूं, इसमें ये कार्ड हमें ज़्यादा पॉजिटिवली दिखा रहा है। 1 महीने में थोड़ा बदलाव होगा, लेकिन 90% के हिसाब से अगर मैं देखा जाऊँ, आई नो आपके लिए परसेंटेज वो बहुत कम है, आना चाहिए तो 3 महीने के अंदर वापस इसका रिटर्न जो कहते हैं, या जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, या जो उनको वो वापस हमारी मार्केट्स को देखना शुरू कर देंगे, विल बी इन 3 months।
તો દર્શક મિત્રો એવું છે કે એફઆઈ જે છે લાંબા સમયથી એક તો કહેવાય કે માર્કેટમાં વેચી રહ્યું છે, પણ લાંબા સમય સુધી માર્કેટમાં દૂર રહી નહીં શકે અને જલ્દી પાછા આવશે. અને આમે જોવા જઈએ તો અત્યારે આપણે જે ડેટા કહી રહ્યા છે સ્મોલ કેપ અને મિડ કેપની અંદર જોવા જઈએ તો એફઆઈને જે કહેવાય ને કે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વધી રહ્યું છે, અને એમાં જોવા જઈએ તો એફપીઆઈ છે એ પણ જે છે માર્કેટની અંદર પાછી આવી રહી છે. અને કહેવાય ને કે એના હિસાબે જે માર્કેટમાં કહેવાય કે આપણે લાર્જ કેપ છોડી દઈએ પણ મિડ કેપ અને સ્મોલ કેપની અંદર જોવા જઈએ તો એફઆઈનું બાઇંગ છે, અને એના જ કારણે જોવા જઈએ તો સ્મોલ કેપ છે લાઈફ ટાઈમ હાઈ પર પહોંચેલું છે, મિડ કેપ છે લાઈફ ટાઈમ હાઈ પર પહોંચેલું છે. એટલા માટે જે એમની વાતને જો કોરિલેટ કરીએ આપણે તો એફઆઈસ આવી રહ્યા છે, પણ બહુ ધીમી રીતે આવી રહ્યા છે, પણ આગળના સમયની અંદર છે આવશે. અને જો એમને આવવાનું હશે તો 3 મહિનામાં આવશે. અને જો ગવર્મેન્ટની પોલિસી બદલાઈ કે કહેવાય કે ગવર્મેન્ટ તરફથી કયા નોર્મ્સ બદલાયા તો ચોક્કસથી આવી શકશે. હવે સાથે જોવા જઈએ તો એફઆઈસને જે આપણને કાઉન્ટર કરે છે ને એ ડીઆઈસ કરે છે, અને ડીઆઈસની અંદર કહેવાય ને કે આપણે બચાવી રહ્યા છે. તો અહીંયા આપણે છે કે मैडम બીજો મારો मतलब मेरा एक जो क्वेश्चन है कि अभी देखा जाए तो डीआई मार्केट को संभाल रही है, तो डीआई कभी कभी देखो तो मार्केट में सेलिंग भी कर रही है, तो क्या डीआई मार्केट को सपोर्ट देने के लिए सफिशिएंट है? उनके पास जो इन्फो आ रहा है वो सफिशिएंट है? देखते हैं, ये यस नो का क्वेश्चन है। क्या डीआई के अंदर इतना दम है कि वो हमारे को लंबा समय तक सपोर्ट कर सके, ये इनका सवाल है। और अगर मैं सारे कार्ड एक साथ ही खोल देती हूँ तो जिसमें आ रहा है कि पहले यस इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा रिस्क फैक्टर है, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से शायद अगर अभी इन्होंने स्टेप इन किया है तो थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है इसमें कुछ। अभी करंट समय तक तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये बेसिकली विष्णु जी हम मान के चलिए, ये वाला जो कार्ड है अबंडेंस कह रहा है कि हाँ ठीक है, हमारा विजडम, हमारा नॉलेज, हमारी चीज़ें अब दिल खोल के वो जो कर रहे हैं, बचाव कर रहे हैं, तो बहुत बढ़िया है। लेकिन फ्यूचर में भी ये कंटिन्यू रहेगा, क्वेश्चन मार्क नहीं, क्योंकि अब यहाँ पे इमोशंस आ गए हैं, यहाँ अप डाउन हो गया, यहाँ पे दिल और दिमाग में जो एक कॉन्फ्लिक्ट है वो आने के चांसेस हो सकते हैं। अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा, अगर मार्केट गवर्नमेंट की पॉलिसीज और वो सारी चीज़ के साथ कोई डिस्कनेक्ट नहीं होगा, देन कंटिन्यू रह सकता है, लेकिन फ्यूचर में थोड़ा डाउन जाने के चांसेस हो सकते हैं। तो क्या अभी जैसा चल रहा है वैसा ही रहेगा हमेशा? मे बी नॉट, बट स्लाइटली डिप, कंप्लीटली बंद हो जाएगा ऐसा नहीं है। गाइडेंस कार्ड ये कह रहा है कि आप अपना टारगेट देखें, जो मार्केट्स भी दिखा रही हैं वो सारी चीज़ें, कंपनीज हैं, डीआईज हैं, ये अपना टारगेट देखें, उनको चाहिए क्या, और अनस्टॉपेबल तरीके से उसको चेज करें या उसमें जाएं। ये ना देखें कि कौन क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वहाँ पे दिमाग आ जाता है। जहाँ दिमाग आ जाता है वहाँ कहानी खराब हो जाती है। तो ये बहुत क्लियरली गाइडेंस में आ रहा है, सीधा एरो के तौर पे अगर ये देखा जाए, ये बिल्कुल एरो के तौर पे आगे बढ़ रहा है। बढ़ते चले जाइए, अपने आप को डाउट में नहीं लेके आइए। अगर आप डाउट में नहीं लेके आएंगे, देन डीआईज आर देयर टू सपोर्ट एंड स्टे। તો દર્શક મિત્રો, જે રીતે કવિતાજીએ અહીંયા કીધું છે એના ઉપરથી એ છે કે ડીઆઈ સપોર્ટ આપી રહ્યું છે, પણ જોવા જઈએ તો ક્યાંક માર્કેટની જે કહેવાય ડ્રાયનેસના કારણે જે હવે કહેવાય ને કે એસઆઈપીના સંદર્ભમાં હોય કે બીજા પ્રમાણે કે થોડોક ફ્લો ઓછો થઈ રહ્યો છે, પણ તાજેતરના આંકડા એવું કહી રહ્યા છે કે જે ડીઆઈના તરફથી જે ઇનફ્લો છે એસઆઈપીનો એ વધી રહ્યો છે, થોડોક છે સંકોચનમાં આવ્યો છે, એ કહેવાય ને કે આગળની વાત છે. પણ અત્યાર સુધી જોવા જઈએ તો જ્યારે એફઆઈનું એગ્રેસિવ સેલિંગ છે ત્યાં ડીઆઈ આપણને બચાવાઈ છે અને આગળ પણ બચાવતી રહેશે, એ રીતનું મોટું દેખાઈ રહ્યું છે. આગળ આપણે વાત કરીશું કે જે અત્યારે દુનિયાભરને પ્રશ્ન સતાવી રહ્યો છે કે એઆઈ ક્યાં જશે, શું કરશે, કઈ રીતે આપણે માટે મદદરૂપ થશે અને ખરેખર મદદરૂપ છે કે નહીં, એની આપણે વાત કરીશું. પણ હાલ એક સમય થયો છે વિરામનો, લઈએ એક વિરામ. Trends with કવિતા કપૂર. એક બાદ આપનું સ્વાગત છે દર્શક. અત્યાર સુધી આપણે જોવા જઈએ તો આપણે જે વાત કરી છે એની અંદર વાત કરી છે કે કાર્ડનો હિસ્ટ્રી શું છે એની પણ વાત કરી,
સાથે જોવા જઈએ તો બુલ છે, બિયર છે, એમાં વેટ એન્ડ વોચની વાત કરી, માર્કેટ ક્યાં જશે એની પર વાત કરી, FISDS ની બધાની વાત કરી, બરાબર છે. પણ देखा जाए तो मैडम जो AI जो है वो अपने मतलब ह्यूमंस के लिए एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, क्या है? इसमें देखा जाए मार्केट में एक नरेशन है कि AI जो है वो बूम है, AI जो है वो बबल है. इस तरह से देखा जाए तो इन्वेस्टर है वो कंफ्यूजन है, साथ में जो लोग यूज कर रहे हैं AI का वो मैक्सिमम यूज कर रहे हैं. तो आपके कार्ड्स के माध्यम से आप ये बताइए कि जो AI जो है वो बूम है या फिर बबल है. पहला कार्ड दिखाते हैं, क्या बूम है? वेल, कार्ड्स कभी झूठ बोलते नहीं है. तो पहला वाला कार्ड ग्रे कार्ड आया है. ग्रे कार्ड को हम ज्यादा इतना इम्पोर्टेंस देते नहीं है. तो ऐसा जो चीजें लगती हैं पर होती नहीं है. क्या ये बबल है? डेफिनेटली चांसेस हैं कि ये बबल ही है. वो कोई भी नई चीज आती है हम उसके लिए बहुत ज्यादा उत्सुक और एक्साइटेड और वो तरीके से सब लोग बोलना शुरू करते हैं, ओ दिस इज द फ्यूचर और एवरीथिंग. बट आई डोंट थिंक ये उतना बड़ा बूम है. बबल ज्यादा लग रहा है और बीच में जाके कहीं ना कहीं ये स्टेबलाइज हो जाएगा, शायद ये इवन आउट हो जाएगा. कोई भी नई चीज आती है तो वो पहले बहुत ज्यादा बड़ा लगता है, जो कि एक्चुअली में इतना बूम है नहीं अगर हम देखें तो. बट हमारा इल्यूजन जो है उसको ये इस तरह से देखना चाहता है और क्रिएट करता है. अब बियॉन्ड इल्यूजन का क्या मतलब है कि हमारी फैंटेसी है, हम चाहते हैं कि ऐसा हो. टेक्नोलॉजी इज द फ्यूचर ऑफ लाइफ और वो सारी चीजें हम देख रहे हैं. लेकिन टिपिकली हम अपने अंतर आत्मा के साथ अगर जितना ज्यादा जुड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आप सारे यूनिवर्स के साथ जुड़ रहे हो एंड आपको AI की फिर जरूरत शायद उतनी नहीं रह जाएगी. सो ये एक मेटामॉर्फोसिस वाला स्टेज है जहाँ बटरफ्लाई बनने अभी बाकी है, टाइम लगेगा. ये जो लग रहा है, दिख रहा है, अजम्पशंस हैं, प्रिजम्पशंस हैं, इल्यूजन है, एक मिथ्या है. तो ये जब स्टेबलाइज होगा. करंटली क्या ये बूम है? आंसर इज बूम तो नहीं लग रहा. क्या ये बबल है? चांसेस आर वेरी हाई कि ये बबल लग रहा है. જી. તો દર્શક મિત્રો એવું છે કે મોટું એમનું કહેવું એવું છે કે આ જે છે જે અત્યારે જે બબલ છે એ બબલ છે ફાટશે. પણ એ મહત્વની વસ્તુ એ છે કે આપણે 2008ના એરામાં જો તમને લઈ જાઉં તો એ સમયની અંદર જોવા જઈએ તો .com બબલ આવે તો અને એની અંદર જે કહેવાય કે ખાસી બધી કંપનીઓ જે હતી જે કહેવાય ને કે ચણાની અંદર જે ચણાઈ ગઈ હતી અને એની અંદર જે કહેવાય કાંકરા નીકળી ગયા હતા અને ઘઉં જેવા હતા. તો એ માઇક્રોસોફ્ટ છે એ પણ જે કહેવાય કે 2008ના સમયની જે પ્રોડક્ટ છે, ગૂગલ છે એ બી એને કહેવાય કે એ સમયમાં આવેલી છે. એટલા કહેવાય ને કે જે પોટેન્શિયલ વાળી કંપની હશે એ આગળ વધશે અને જેમાં પોટેન્શિયલ નહીં હોય એ બધી પાછી જતી રહેશે. એટલા ટૂંકમાં જે કહેવાય કે જે સ્ટેડી અને સ્ટેબલ વર્ક આપતી રહેશે એ કંપનીઓ આગળ ટકશે અને જે એનો જે લાભ લેવા આવી છે એ કંપનીઓથી દૂર થઈ જશે. એ રીતની વસ્તુ. तो आ वस्तु हमने कहवानो अर्थ ए रीतो થઈ રહ્યો છે. तो मैडम मुझे ये भी जानना है जी कि AI का जैसे यूज कर रहे हैं, जो हम लोग भी यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो ये एक तरह का देखा जाए ना तो ये क्या एविल डेविल क्रिएटर डिस्ट्रॉय इस तरह का जो होता है, क्योंकि देखा जाए तो हम किसी भी उसको प्रॉम्प्ट देते थे AI हमें बना के वो देता है तो जो दिमाग है वो यूज नहीं होता. जी. तो क्या ये AI को हम किस तरह से देखेंगे? क्या आपके कार्ड्स किस तरह से कहते हैं? तो आप ये कह रहे हैं कि हम इविल देखें और उसमें एंजल देखें, डेविल और एंजल का कंपैरिजन आप देखना चाहते हैं. क्या AI हमारा डेविल है, क्या AI हमारा एंजल है? इसमें थोड़ा सा मुझे ये कहना कि AI की वजह से जॉब जाएगी तो वो डेविल बनेगा, नहीं तो ज्यादा क्रिएटर बनेगा तो जिस तरह से जो लोग क्रिएटिव फील्ड में उसको ज्यादा सपोर्ट करेंगे तो उस तरह से वो एंजल में आएगा. ठीक है, तो हम ये देखते हैं क्या AI की वजह से जॉब्स जाएंगी हमारी, क्या हमारे जॉब्स को खतरा है, क्या दिखता है? वेल, अगर मैं ये देखूं, पहला कार्ड आया है बिंदास एकदम जैसे चल रहे हैं, ठीक है. पहले कुछ लोगों को यही लगेगा कि कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना भी क्या ही हो जाएगा. फिर बहुत तेजी आएगी और क्या जॉब जाएंगी, मेरा सवाल ये था. तो 2 रेड कार्ड्स और 1 ग्रे कार्ड. जानी तो नहीं चाहिए, इतनी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि आप अगर अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, आपकी नॉलेज को अपग्रेड कर रहे हैं तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए. नो की तरफ ज़्यादा आ रहा है अगर ये देखा जाए, क्योंकि ये AI को चलाने के लिए भी एक
दिमाग अच्छे चाहिए हैं, क्रिएटिविटी चाहिए, क्योंकि आपने रोबोट तो अच्छा बना लिया, लेकिन उसको कमांड देने वाला, उसको यूज करने वाला, उसकी भी तो जरूरत होगी। तो क्या जॉब जाएंगे? मे बी नहीं, पर वो इवॉल्व हो जाएंगे, डिफरेंट तरीके से उस जॉब का निर्माण होगा। क्योंकि गाइडेंस कार्ड अब हमारा कहता है छल। हम शायद कहीं ना कहीं कंपनीज जो अपने एम्प्लॉयज को निकालना चाहती हैं उसके छल में ना फंस जाएं। और सिंपली उसके बाद एक और गाइडेंस कार्ड ये कह रहा है कि आप क्या चाहते हैं, आपकी जॉब जाए या आपकी जॉब रहे, ये आप पे निर्भर करता है। क्योंकि आपके जितनी भी चाहते हैं या डिजायर्स हैं वो सारी फुलफिल हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने इमोशंस पे काबू रख के वो चीज़ों को यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, आप मेहनत करते रहिए, आप जो भी कर रहे हैं नई चीज़ों को सीखते रहिए। एंड मुझे नहीं लगता कि लोगों की जॉब जाएंगी। तो एंजल भी नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है हमारी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है उस टेक्नोलॉजी के साथ, हम उसको रिजेक्ट करना ज़्यादा इजी मानते हैं। हमारे ज़माने में तो ऐसा नहीं होता था, हम ऐसा बोलना शुरू कर देते हैं। तो ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा है। एक्सटर्नली लोग जो कहते हैं या जो उनको लगता है वो कहते हैं, वो 100% सच हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ना एंजल ना डेविल, मैं तो उसके साथ जाऊंगी, बट डेविल इतना नहीं है, इतना इवल नहीं है जितना हमें लग रहा है। दैट इज माई टेक। आप यूज करते हो मैडम? मैं सिर्फ आइडियाज लेने के लिए, उसके बाद उस आइडिया को एक्सट्रापोलेट करके अपना खुद का उसमें डाल के, क्योंकि एआई में ना सोल नहीं है अगर देखा जाए तो। वो बहुत आपके लिए किताब भी छाप देगा, लेकिन उसमें आपका दिल नहीं है, इमोशंस नहीं है, वो एकदम ड्राई कट टू कट है। तो सुनने का, लेकिन दिमाग तो अपना ही लगाने का उसमें कि आपको क्या चाहिए उसमें से, और आप उसको और फैंसी और ब्यूटीफुल बना सकते हैं अगर आप अपनी क्रिएटिविटी को इग्नोर ना करें। सारी चीज़ें आप 100% डिपेंडेंट हो जाएंगे तो वो वहाँ गड़बड़ हो जाती है। पता भी चल जाता है कि हाँ ये आपने ये ऐसे बना के भेजा है, उसमें वो देखने में ही समझ में आ जाता है, चाहे वो ग्राफिक्स हो चाहे वो, सीधा पता चलता है कि इज नॉट इन 100%। मेरे को मेरे दोस्त जो है जिनको मुझे लेजिट मालूम है कि उनको अंग्रेजी नहीं आती, पर मुझे जवाब वो अंग्रेजी में ही देते हैं, हाँ। तो वो पता चलता है उन्होंने चैट जीपीटी से या किसी से एआई से मांगा है। बट जी तो मैडम हम देखे ये एपिसोड के लास्ट पड़ाव पे है जी, तो हमें ये जानना है कि जो है कार्ड ऑफ द वीक जी वो क्या बता रहा है। देखते हैं। अभी मैं, क्योंकि एआई का क्वेश्चन किया था, मुझे वापस से उसकी एनर्जी को शफल करना है ताकि मैं बता सकूं हमारे कार्ड ऑफ द वीक क्या होने वाला है। एंड एक कार्ड निकालते हैं और देखते हैं कार्ड ऑफ द वीक क्या कह रहा है। सॉरी, 2 कार्ड्स निकल आए, कोई बात नहीं, ये कार्ड आना चाहता था इसलिए वो कार्ड आया है। देखते हैं। उप्स 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 उप्स, ओके। बिना किसी जजमेंट के अगर हम देखें तो ये कार्ड भी ये कह रहा है कि जजमेंट में नहीं जाना है, अपने मोरालिटी स्ट्रक्चर्स के साथ अपने को फंसाना नहीं है, क्योंकि ये इंसान अगर यूं देखा जाए अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा है, राइट रॉन्ग गुड बैड के अंदर फंसा हुआ है। जहाँ क्षमा मांगने की ज़रूरत है प्लीज़ क्षमा मांग लीजिए और अपने को भी क्षमा कर दीजिए, क्योंकि फॉरगिवनेस जो है वो यही आगे का रास्ता है, जरिया है, तरीका है। साथ ही साथ इसके पीछे पीछे जो एक कार्ड निकला है वो है अलोननेस। वो कहता है कि आपको अगर ये लग रहा है कि आप अपने को लोनली महसूस कर रहे हैं तो वो शायद गलत है, क्योंकि अलोननेस तब होती है जब आप अपने से दोस्ती कर लेते हैं। अगर आप अपने से दोस्ती कर लें तो अपने ही अकेलेपन को बहुत मज़े से आप इंजॉय कर सकते हैं और चलते रहें अपने रास्ते पे, अपने पाथ पे, ताकि आप डिवाइन गाइडेंस प्राप्त करते रहेंगे। एंड आपका जो आगे ग्रोथ है, अबंडेंस है, वो सारी चीज़ें होंगी, लेकिन खुद पे भरोसा और खुद से दोस्ती, ये दोनों ही करना बहुत ज़रूरी है। दोस्ती तब होगी जब आप अपने जजमेंट में से बाहर आएंगे, जब अपने मोरालिटी स्ट्रक्चर्स में से बाहर आएंगे और अपने को 100% एम्ब्रेस करेंगे, तो वो अकेलापन भी महसूस नहीं होगा। सो इट्स टॉकिंग अबाउट फ्रेंडलीनेस विद योरसेल्फ। तो दर्शक मित्रों જે બે કાર્ડ આવ્યા છે, જે કાર્ડ ઓફ ધ વીક જે છે એની અંદર કહેવાય છે કે બી વિથ યોર સેલ્ફ, તમે તમારા બીજા કોઈની સાથે દોસ્તી ના કરો, પોતાની જાત સાથે દોસ્તી કરો, અને એના માટેનું જરૂરી છે કે તમે કોઈ જાતનું ટેન્શન ના લો અને ખોટે ખોટું જે કહેવાય કે કારણ વગરનું સેડિઝમ જે છે એ નહીં તમે દૂર રહો। આ રીતનું છે કાર્ડ ઓફ ધ વીક જ્યાં આવેલું છે। તો દર્શક મિત્રો
મેમે બહુ સરસ રીતે આપણને માહિતી આપી, એના માટે મેમ આપકા ધન્યવાદ. થેન્ક યુ સો મચ હાર્દિકભાઈ. તો દર્શક મિત્રો, આ વિડીયોમાં બસ આટલું જ. ફરી એક વખત આપણે મળીશું આવતા અઠવાડિયે, અને જે કહેવાય કે આવી રીતે ઇન્ટરેસ્ટિંગ ટોપિક ઉપર આપણે ચર્ચા કરતા રહીશું. ત્યાં સુધી આપ જોતા રહો ન્યૂઝ કેપિટલ માર્કેટ, કારણ કે અમે છીએ નફાનું નવું સરનામું. Jogo Tarot Trends with Kavita Kapoor.